हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, जोर से बोलो ऑल द टाइम। भूल जाते हैं बीच बीच में ना, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। हमने भी परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य है उसका 12वां अध्याय और उसका 7 पद से लेकर उसका 11 पद तक। और इस प्रकार से लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाइल और उसके दूत अजगर से लड़े। ये मिकाइल कौन है? ये लड़ने वाले स्वर्गदूतों का प्रधान। किससे लड़े? अजगर। कौन है ये अजगर? अजगर उसके दूत, जो शैतान और उसके दूत हैं, परंतु प्रबल ना हुए। मिकाइल उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। कौन प्रबल ना हुए? शैतान और उसके दूत। मिकाइल और उसके दूत के सामने प्रबल नहीं हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। लड़ाई क्यों चल रही थी? यहाँ ध्यान दीजिए, आप बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनेंगे। लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई थी स्वर्ग में स्थान पाने के लिए। शैतान फिर जोर लगा रहा था, फिर अपनी सेना को लेकर लड़ रहा था कि मुझे स्वर्ग का स्थान मिल जाए। वो जानता है कि मैं स्वर्ग से गिराया गया हूं, परंतु उसने एक बार फिर से लड़ने की कोशिश की, अंतिम लड़ाई। परंतु बाइबल घोषणा कर रही है वो और उसके दूत क्या हो गए? हार गए। हालेलुया। इस बात को याद रखना, शैतान आज आपको और मुझको, संसार को भरमा रहा है इस बात के लिए कि हमको वो क्या करेगा? भला जीवन दे सकता है। पर इस बात को जानना है कि शैतान का स्थान क्या है? नरक में है, अधोलोक में है, नाश में है, आग की झील में है। और इसलिए वो बहका रहा है ताकि हम स्वर्ग ना जाए, पर तू कहां जाए? शैतान अपना अंत जानता है। आज का जो मेरा संदेश है, पिछले हफ्ते मैं आपको बता रहा था, जो पिछले हफ्ते संडे को चर्च आए थे, कि शैतान झूठा है, आरंभ से हत्यारा है, धोखा देने वाला है, बहकाने वाला है, उकसाने वाला है, गलत काम कराने वाला है, आपको ठोकर का कारण बनाता है, और ऐसे कई बातें हैं। पतरस को यीशु मसीह ने बोला था, ए शैतान, तू मेरे सामने, यीशु मसीह कहते पतरस को, मेरे पास से दूर हट जा। क्यों बोला ऐसा मालूम है आपको? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के जीवन के लिए, यीशु मसीह के सेवा के लिए ठोकर का कारण बन गया। यहां ध्यान दीजिए, कई बार मसीही, कई बार पासवान, कई बार विश्वासियों का जीवन क्या बन जाता है? बोलिए, ठोकर का कारण। ये कौन बनाता है? शैतान। और बाइबल कहती है ठोकर लगने वालों के लिए हाय उन पर, कि जब उन पर पत्थर का, चक्की का पाट डालकर कहां डाल दिया जाए? समुद्र में। कहने का मतलब क्या है? उनको इतनी गहराई तक डालो कि वो ऊपर तक ना पाए। ये क्रोध का वचन है, पर किसके लिए लिखा हुआ है? जो ठोकर दिलाने वाले हैं। हालेलुया। आपको और मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि शैतान क्या बनाना चाहता है हमको? ठोकर की चट्टान, ठोकर का पत्थर। फिर क्या लिखा है यहां पर? ध्यान दीजिए, परंतु प्रबल ना हुए, फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। 9वां वचन, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता, वही पुराना सांप जिसने हवा को बहकाया था। फिर आगे लिखा है, और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वही पृथ्वी पर नीचे गिराया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। हालेलुया। जरा जोर से बोलो, थोड़ा आपको बाइबल जब वचन सुनते ना अटेंटिव होके, कहां पर हालेलुया बोलना है वो अब इसका मतलब है आप सुन रहे हैं, आप कनेक्ट हैं। कई बार हम सो रहे हैं, ऊपर से जाता है, बिल्कुल वचन सुने ध्यान से। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या करता है? आपको परमेश्वर के संग जोड़ देता है। हालेलुया। उस आत्मा की नदी में जोड़ देता है, आप कुछ पाने लगते हो। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। शैतान ध्यान को भगाता है ताकि आपका लिंक टूटे और वो जो बहाव है आत्मा का वो आपके अंदर कार्य ना करने पाए। और यहाँ पर बाइबल में हमें इस प्रकार से लिखा है, वो संसार को भरमाता है। भले आप प्रभु के फोन में बैठे बैठे भरमा देगा, बैठे बैठे आपको, आपके ध्यान को ले जाएगा, आपके लिंक को तोड़ेगा। पर परमेश्वर चाहता है ध्यान से सुने, और वो जीवन को जो वचन का है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है, उसको आप लोग पालें। फिर 10वां वचन में लिखा हुआ है, तब मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना,
क्या सुना? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज तो उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के सामने रात और दिन क्या करता था, उनको दोषी ठहराता था। सुनिए ध्यान से, नीचे गिरा दिया गया। आपको बहकाने वाला, आपको भरमाने वाला, आपको आपके ऊपर दिन और रात दोष लगाने वाला क्या कर दिया गया है? नीचे गिरा दिया गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आत्मिक राज में क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक ही बात बोल दिया, यदि क्रूस उठाकर नहीं चलोगे ना, अपनी इच्छा पूरी करोगे, शैतान क्या करेगा? आपसे लाभ उठाता रहेगा, आपको धोखा देगा, आपको बहकाएगा, आपको भरमाएगा, आपसे गलती कराएगा और फिर परमेश्वर के सामने आप ही पर दोष लगाएगा। कैसे दोष लगाता है? आपकी प्रार्थनाओं पे। अरे प्रभु इसको क्यों आशीष दे रहा है, ये तो आज्ञाकारी नहीं है। अरे प्रभु ये तो झूठ बोलता है, प्रभु ये तो चोरी है, तू कैसे? अरे प्रभु, वो दोष लगाता, दोष लगाता, दोष लगाता। धन्यवाद, उसके लहू के द्वारा दोष मिट जाते हैं, पर तो वो पहुंच जाता है। यदि आप प्रार्थना करना नहीं जानते, लहू के द्वारा धर्मी बनना नहीं जानते हैं, और आप अपनी धार्मिकता कैसे प्राप्त करना नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? आप उसके सामने दोषी बनोगे, परमेश्वर के सामने, और वो आप पर क्या लगाता रहेगा? दोष लगाता रहेगा। हालेलुया। पर तो बताया 11वें वचन में लिखा है, वे मेमने के लहू और साक्षी के वचन के कारण उस पर, शैतान पर क्या पाया उन्होंने? विजय को पाया है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रियो, जो पिछली बार मैंने बताया था उस वचन में से पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वें वचन में, कि शैतान आरंभ से धोखा देते आया है, जिससे हवा को धोखा दिया, बहकाया। परंतु जो बात हमको आज सुनना है, मैं शैतान के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं जो बात बताना चाहता हूं कि हम कैसे विजय पा सकते हैं। सबसे पहले हालेलुया, बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर का पुत्र इस उद्देश्य से प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को हर ले जाए। हालेलुया। क्या करके ले जाए? हर ले जाए। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन को सुने, हम लोग जोर से बोलेंगे, मेरा यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। शैतान हारा हुआ है और मैं यीशु मसीह में विजयी हूं। मेरे यीशु मसीह ने जय पाई और जय को मुझे दे दिया है। हालेलुया। अब देखिए प्रियो, ये तो मेरी हमारी घोषणा है, रोज करना है, क्योंकि इसके द्वारा आपके जीवन को जब कोई देखेगा, जांचेगा, तो आपके जीवन में ये नहीं देखेगा इसके जीवन में शैतान का काम दिख रहा है। आज कई बार हमारे अपने लोग, हमारे घर के लोग, हमारे मित्र, हम स्वयं ये जानते हैं कि मैं क्या हूं? हारा हुआ, मैं नग्यकारी हूं, मेरे अंदर दुष्टता पाई जाती है, मेरे अंदर झूठ पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल घोषणा कर रही है कि सावधान, शैतान क्या करने वाला है? धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, बहकाने वाला और आपके ऊपर दोष लगाने वाला। उस सब जानने के बाद भी हम यीशु के लहू से हमारे लिए है, वचन हमारे लिए है, हम अपने आप को अपनी दृष्टि में देख नहीं पा रहे हैं। हम अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, मैं क्या हूँ? निकम्मा हूँ, झूठा हूँ, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं। परंतु प्रभु ये बात को बताना चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में क्या है? एक परिवर्तन और विजयी जीवन है। हालेलुया। आपके जीवन में यदि क्रूस नहीं दिखाई दे रहा है, आपके मेरे जीवन में क्रूस दिखाई नहीं दे रहा है, आपके मेरे जीवन में ओ परमेश्वर की इच्छा दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब, बोलो ना, कौन धोखा दे रहा है? शैतान धोखा दे रहा है। शैतान अभी भी बहका रहा है, शैतान अभी भी आपसे लाभ उठा रहा है। हालेलुया। और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जो मेरा पैसा कहाँ चला जाता है, क्या हो रहा है, मेरी शांति कहाँ चली जाती, क्या हो रहा है, जो मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, क्या हो रहा है, वो आशीषें क्यों नहीं आ पा रही है। मैं प्रार्थना किया, मैं चर्च गया, मैंने ऐसा किया, और हम अपने आप को सांत्वना देने में लगे रहते हैं। हालेलुया। और आज मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। पहली बात बताऊंगा, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है। और आपको शैतान को बोलना, शैतान अब बहुत हो चुका, अब तेरा काम मेरे जीवन में नहीं चलेगा, तेरी चाल मेरे जीवन में सफल नहीं होगी। ये आपको बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। जब मैं इसको तैयारी कर रहा था, 2-3 दिन पहले बैठ के अकेले में प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने जो बोला, प्रभु ने मेरे मन में डाला, रविवार को जो वचन तूने दिया उसको आगे बढ़ा, उसको और सीख। पहले मैं सीखने लगा, कंटिन्यू उसको सीख। पिछले हफ्ते क्या बोला था, मेरे को पिछले हफ्ते शायद आप भूल जाते हो, मेरे को मैं याद रखता हूँ।
बाइबल में लिखा, यीशु कहते हैं शैतान झूठा है, आरंभ से हत्यारा है, धोखा देने वाला है, परीक्षा में डालने वाला है, विरोधी है, उकसाने वाला है, दोष लगाने वाला है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने रोमियो 16:20 में कहा, शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल चुका है। अब बोलता है, मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया, तुम्हारी बारी है कि तुम भी अपने पैरों से शैतान को क्या करो, कुचलो। हालेलुया। और कब कुचल पाएंगे मालूम है? या ध्यान दीजिए, कब कुचल पाएंगे? जब आपके अंदर, हम अपनी ताकत से नहीं कुछ कर सकते। हालेलुया। हम किसकी ताकत से कर सकते हैं? प्रभु के। आपको मालूम है ना, उस समय में यीशु मसीह के नाम से भयंकर दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, भयंकर प्रेत के काम में लिखा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही, बीमार चंगे हो रहे, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना से। पर वहां पर एक याजक था, स्कीवा नाम का। क्या नाम था? स्कीवा। उसके कितने बेटे थे? 3-4 बेटे थे। उन लोगों ने बोला, अरे वाह, क्या यीशु के नाम से काम होते हैं। उन लोग भी पहुंच गए, बढ़िया पादरी बन के, विश्वासी बन के, और देखो यीशु के नाम से। एक आदमी बढ़िया शैतान, उसके अंदर ढेर सारी शैतान लगी थी, दुष्ट आत्मा। तो ना कई बार हम लोग भी बोलते हैं, शैतान मेरे पैरों के नीचे है। मालूम है, दुष्ट आत्मा पहले झांक के देखती है, सचमुच ये यीशु मसीह इसके अंदर है क्या? हालेलुया। इसकी बात को लोगों को देखी, और उसके बाद बोली, बाद में बात करूंगी, पहले इनको हाल बताती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आए हो? अच्छा, पौलुस जिसका प्रचार करता है, और उसको भी जानती हूं मैं, और यीशु को भी जानती हूं। तुम लोग कौन से खेत की मूली हो? अच्छी पिटाई करी, कपड़े फाड़ी, बड़े से कपड़ा बचा के अपना भागे, और दोबारा फिर अब कभी नहीं बोलेंगे कि हम यीशु के नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। प्रियो, यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु के नाम में सामर्थ है, पर आपके अंदर और मेरे अंदर वो मसीह की बातें, वो क्रूस पाया जाना बहुत जरूरी है। वो आज्ञाकारिता, वो परमेश्वर का प्रेम पाया जाना बहुत ही जरूरी है। तब जब मसीह में है, तब हम शैतान को कुचलेंगे, और शैतान कुचला जाएगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ से हम शैतान के सर को क्या करते हैं, कुचलते हैं। तो सब जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रभु ने बोला 2 बातें मैंने जब, पहली बात, दुष्टता की युक्तियां कैसी है उसको सब कलीसिया को सिखा कि शैतान कैसे चाल चलता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो विशेष कर्म जो मैं पहले बताने जा रहा हूँ वो ये है, सबसे पहले शैतान की क्या बोलूँ, हाँ बोले शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, शैतान की औकात या शैतान का चेहरा उसको दिखाना है। हालेलुया। होता है ना, कई लोग बड़े बड़े बोलते हैं, उनको आईना दिखा दो, ये तेरे को मैं जानता हूँ, तू कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, तेरे पास क्या है। जैसे ही बोलते रही, यार तो मेरे मोहल्ले का मेरी पूरी कर देगा, तो मुंह बंद हो जाएगा उसका। अब शैतान क्या है, अब उसको दिखाएंगे अपन। हालेलुया। आप चाहते दिखाना? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ा 12 अध्याय के 7 पद से 11 पद में ऐसा लिखा है, मिकाइल से, उसके दूत से वो शैतान लड़ा, और क्या हो गया? प्रबल नहीं हुआ, हार गया। हालेलुया। पहली बार शैतान क्या हुआ है? हारा हुआ है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है, वो पुराना सांप अजगर लड़ा, और बाइबल में लिखा हुआ है, तब वह क्या किया गया? नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। मैं फिर बोला, ध्यान से नहीं सुनोगे, यहाँ वहाँ रहोगे ना, मिस करोगे, इसलिए ध्यान रखिए। कौन गिराया गया? और आपके मुंह से हालेलुया नहीं निकला, क्योंकि करेक्ट नहीं हो पा रहे। सुनिए ध्यान से, पहला हारा हुआ है, दूसरा बोलो ना, गिरा हुआ है। शैतान तो गिरा हुआ है, तो गिराया हुआ है, गिरा हुआ आदमी, गिरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हारा हुआ है और गिराया हुआ है और गिरा हुआ है। हालेलुया। ये सच्चाई आपको मुझको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि शैतान ना, कई बार कोई व्यक्ति आता अनजान अपने बारे में सूट वूट पहन के आया, बड़े बड़े बोलता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, इतने में उसका पहचान वाला आता, कौन है तू, भाग जाता। हालेलुया। तो वैसे ही शैतान तो जब तक जानेंगे नहीं ना, वो खड़ा रहेगा, पर जैसे ही उसको बताओगे तू कौन है, हारा हुआ है, गिराया हुआ है, गिरा हुआ है,
प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कह रही है? परमेश्वर का ये वचन हमको कह रहा है। और एक और बात कह रही है, प्रभु का वचन कह रहा है, लहू से और गवाही के वचन से शैतान के ऊपर हम क्या होते हैं? जब हमको हथियार भी उसकी कमजोरी मालूम है, वो लहू के सामने और वचन के सामने खड़े होने की ताकत उसकी नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू में शक्ति है और उसके वचन में तलवार, उसके वचन की आत्मा की तलवार में वो उसमें आग है। हालेलुया। वो उसको देख के भागता है। हालेलुया। जैसे किसी का कुत्ते को मारकर खदेड़ते हैं वैसे शैतान भागता है वचन के द्वारा। हालेलुया। इस सच्चाई को आप जानिए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए और मैं एक वचन पढ़ता जल्दी पहले इन वचनों को बताता हूँ। वे बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यशाया 14:15 में लिखा है, और उसके लिए बाइबल में लिखा है, शैतान को वचन कहता है, तू अधोलोक में गड़े की तह तक उतारा जाएगा। अब देखिए शैतान को क्या मालूम है, ना केवल हारा हुआ, ना केवल गिराया गया, ना केवल गिरा हुआ, अब कहां तक जा रहा है वो? नरक की तह तक। हालेलुया। आपको बोला शैतान मेरा स्थान तो स्वर्ग में है और तेरा स्थान कहाँ है? नरक में। हालेलुया। कहाँ है? नरक के अंदर, गहरे गहराई तक जाएगा। फिर एक और वचन यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:14, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनेंगे। जवानों, पहले लिखा है ए पिता, फिर लिखा और भी बार, पर जो वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा, जवानों परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। मतलब प्रभु कह रहा है यदि उसका वचन तुम में बना रहता है तो शैतान पर तुम क्या पाते हो? रोज जय पाना। हालेलुया। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले उसके नाम की, उसके वचन की स्तुति करना है। हालेलुया। इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ जोड़ते नहीं है, सुबह जूम मीटिंग में प्रार्थना में जोड़ा करो। और मैं अक्सर जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर के वचनों को, 10-15 वचनों को स्तुति करते हैं। हालेलुया। और वो आप जब जोड़ना चालू करोगे ना प्रार्थना में, आपको कुछ आत्मिक लाभ होगा। अपने घर में आप प्रभु की उपस्थिति को देखोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम लोग जब स्वर्ग से जुड़ना चाहेंगे ना, तब परमेश्वर हमको जोड़ेगा। हमारी अंदर इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं हो पाए। और शैतान की चाल क्या मालूम है? सबसे पहले इच्छा में काम करता है। आपकी अपनी इच्छा करवाना चाहता है। मत सुन पास्टर की, मेरी बात सुन। हमारा शरीर हमको बोलता मेरी बात सुन, मत सुन वो क्या, कौन ने क्या बोला, अपनी इच्छा पूरी कर, अपनी इच्छा पूरी कर। पर तो बताना मैं चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। हालेलुया। और आपके लिए परमेश्वर ठहरा है जब तक कि आप अपनी इच्छा को मारकर किसकी इच्छा पूरी करना आरंभ नहीं करते? परमेश्वर। हालेलुया। और क्या लिखा? हे जवानों, खोले कोई ने वचन को, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हे जवानों तुमने दुष्ट पर जय पाई है। पहला यूहन्ना उसके 2:14 में लिखा है, जवानों परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। हालेलुया। पाना चाहते हैं जय पाना चाहते हैं? हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, 7 दिन 24 घंटे क्या बना रहना चाहिए? बोलो ना, क्या बना रहना चाहिए? देखो अभी सुने कोई का जवाब नहीं आ रहा। क्या बना रहना चाहिए? कितनी देर में, मतलब समझ ही नहीं आया। आप लोग सब यहीं पर हैं तो बड़ा बेटा जरा जोर से। हाँ हाँ, बलवंत हो। बहुत सुंदर, बस रुकेंगे। तुम बलवंत हो। बलवंत कैसे हो गए? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या बना रहता है? तो सब बोलो पीछे वाले भी, क्या बना रहता है? हाँ, वचन नहीं रहता तो कमजोर हो। या ध्यान दीजिए, शैतान यही चाहता है वचन मत पढ़ो, वचन मत सुनो, वचन तुम्हारे चित्त में नहीं रहे, वचन तुम्हारे मुख में नहीं रहे, वचन की बातें मत करो और मैं तुमको क्या बना दूं? कमजोर। पर प्रभु का वचन कहता है, जवानों तुमने जय पाई है, तुम बलवंत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन बना रहता है। हालेलुया। इसलिए दुष्ट की चाल को समझ रहे हैं? रविवार को रोकेगा चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए रोकेगा रोज। जब एक अध्याय बोलने के बाद एक अध्याय पढ़ो, 10 मिनट बाइबल पढ़ो, 10 घंटा मोबाइल देखो, टीवी देखो। शैतान की चाल अंदर से क्या है बताओ, क्या है बताइए। आप तो बड़े ध्यान सुनना। दूध रहता है, कई बार हम अपने दूध वाले को क्या बोलते हैं? अरे तुम पानी ज़्यादा मिलाते हो यार। पानी मिलाने से क्या हो गया आपका दूध?
पतला हो गया। यदि गाढ़ा रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो पानी का नाम। अब आपने दिन भर में बाइबल तो पढ़ी, कितनी पढ़ी? 15 मिनट, आधा घंटा। और दूसरे संसारिक काम कितने किए? अब बताओ कौन ज्यादा रहेगा दिल में? संसार की परमेश्वर? हाँ, परमेश्वर कहाँ से है? संसार रहेगा। पर ज्यादा जब वचन पढ़ेंगे तो संत प्रबल होगा। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, तुम बलवंत हो, तुमने विजय पाई हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन बना रहता है। उसके आगे पढ़िए, इब्रानियों 2:14 पढ़ता हूं, बहुत सुंदर वचन है। यीशु मसीह का वचन, वह उनमें सहभागी हो गया, अर्थात यीशु मसीह उनमें सहभागी हो गया कि शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली है, मृत्यु की यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को क्या करता है? निकम्मा। ध्यान से सुनना, फिर से मैं क्रूस बोला, पवित्र आत्मा की बात बता रहा मेरे को। यदि आपका मैं नहीं मरेगा, आप शैतान को निकम्मा नहीं कर पाएंगे। आपका मैं, अपनी इच्छा पूरी, मैं मतलब मुंह से नहीं बोल रहे हो, पर आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। जो प्रभु बोलता है, जो पवित्र आत्मा बोलता है, वो आप नहीं करना मांगते। और इस कारण से कौन जीत जाता है? जिसको जो हारा हुआ वो क्या हो जाता है? कई बार हम लोग क्रिकेट मैच देखते ना, इंडिया को बांग्लादेश हरा देती है ना। पहले श्रीलंका में, जब मैं छोटा था मैच देखता था, तो श्रीलंका कभी जीतती नहीं थी। अब तो श्रीलंका हमेशा एशिया कप जीत के ले जाती है, भारत को हरा देती है। तो यहाँ पर शैतान क्या है? अरे हारा हुआ है, पर किसको हरा दे रहा है? परमेश्वर के बच्चों को। क्यों ऐसा मौका? क्योंकि आप मौका दे रहे हैं अपनी इच्छा। अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगे, पास्टर तो उनका काम है बोलना, मैं उनकी क्यों सुनूं? इस प्रकार का व्यवहार हमारा हो गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, अरे वो तो लिखा है, पर कहाँ संसार में चलेगा? और शैतान हमको मरोड़ता तोड़ता, और अंत में हम बोलते मेरी इच्छा, गाना गाते तेरी इच्छा पूरी हो जा, पर करते क्या है? मेरी इच्छा। और किसको मौका मिला? हाँ, और शैतान लाभ उठा रहा है। सोच लीजिए, यदि जय पाना है, और बाइबल में लिखा है, यदि तुम यीशु की मृत्यु में सहभागी हो गए, अतः जैसे यीशु मर गया क्रूस पर, तुम भी रोज मरते हो, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो, तो किसको निकम्मा करते हो? शैतान को निकम्मा करते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इस चाबी को ले लीजिए, हम रोना बंद कर देंगे। ये हो गया नुकसान, ये हानि हो गई, ये परेशानी, ये चिंता, इस सब शैतान का काम है, अंधकार का काम है। इसको हम निकम्मा करेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह में क्या हैं? छुपे हुए हैं। यीशु हमें वास करता है, उसका वचन बना रहता है। हालेलुया, उसको हम निकम्मा करेंगे उसकी विजय से। हालेलुया, क्योंकि हम क्रूस को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। एक और वचन उसके बाद बाइबल में लिखा है, बड़े ध्यान से सुने, मैं इसका अध्ययन कर रहा था, खोलेंगे नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में आपको मालूम है, यीशु मसीह की स्वयं शैतान ने परीक्षा लिया। बाइबल में लिखा, और आत्मा उसको जंगल में ले गया, और शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। 40 दिन परीक्षा लेता रहा। कैसे परीक्षा? क्योंकि यीशु मसीह पूरा मनुष्य था। ठीक है, ध्यान दे, पेट में गड़बड़ाहट, कुछ खाना खा ले, फिर उसके बाद कुछ और तकलीफ। ठीक है ना? अरे जल जंगल से वापिस जा, तोड़ दे अपना उपवास। अरे कहाँ प्रार्थना कर रहा है? अरे भूख लगी होगी। कितनी बार परीक्षा किया होगा शैतान ने यीशु मसीह की, क्योंकि मनुष्य था यीशु मसीह, पूरा मनुष्य था हमारे समान। हालेलुया। जैसे उपवास के दिन खत्म हुए, फिर आ गया, अरे ये पत्थर बोल, तू तो बहुत चमत्कारी है, तू तो परमेश्वर का बेटा है, रोटी बना। हालेलुया। अब देखो, यह मेरा इसको बोलना नहीं चाहिए, पर मैं जब वचन का अध्ययन कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान कैसे परीक्षा लेता है और आपको कैसे जय पाना है। पहली बात तो आपकी परीक्षा लेगा, आपकी जो आवश्यकता है ना, आपकी आज की जो जरूरत है, आज की और आने वाले दिनों की जो जरूरत है ना, उसी परीक्षा को उसी जरूरत के अनुसार आपको परीक्षा में डालेगा। मैं एक प्रभु के दास है अगस्टिन जेवा कुमार, उनकी गवाही सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले मैं सेवा में आया, सेवा अच्छी चल रही थी, सेवा बढ़ाने की इच्छा थी, और अचानक से सेवकाई में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार के पास, बिजनेस के पास पैसा है, जो कलीसिया का जो पैसा है ना, वो पब्लिक से आता है और किसी का झंझोड़ के निकाल नहीं सकते, जो लोग दे दें। ठीक है ना? तो उनको धन की आवश्यकता थी, पूरे बिहार में सेवा कर रहे थे। तब अचानक से कॉल आया विदेश से, और विदेश से कॉल, सुनना ध्यान से, विदेश से कॉल आया, बोले आपका प्रचार सुन के मजा आ गया, आप एक काम करो, इंडिया छोड़ो और हमारे देश में आ जाओ।
बोला नहीं भैया, मैं भारत देश की बुलाहट है, मैं भारत देश में सेवा करूंगा। बोले आप आ जाओ, एक काम करो, हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप 2 दिन यहाँ रहना और उसके बाद हम आने जाने का किराया भी दिया करेंगे हर हफ्ते का, प्लेन से आना जाना, और हमारे चर्च भी देखना और उसके बाद प्लेन से आ जाना। मैंने उस समय सोचा मेरे को वैसी कोई ऑफर देता तो मैं तो क्या बोला, पाँव ऊपर सर नीचे, क्योंकि मैं क्या हूँ अज्ञानी। पर प्रभु के दास ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला आप अपना पैसा रखो, अपनी बातें अपने पास रखो, मैं परमेश्वर की इच्छा पर हूँ। जो आपको मन में डाला गया है वो मन में मेरे परमेश्वर ने नहीं डाला। आपको मालूम है, कोई आता है लुभाता है, फट से फिसल जाते हैं, फट से स्वार्थी बन जाते हैं, सोचते भी नहीं एक पल को कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, पर मेरी इच्छा है, अरे हो रहा है बस कर लो। और यही कारण है शैतान आज तक फंसाया हुआ है, शैतान मूर्ख बना रहा है। और प्रभु के दास ने मना कर दिया और उनकी सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई है। विदेश जाते हैं, प्रचार करते हैं और वहाँ रहते नहीं। बोला मेरा देश भारत है, मैं वो यहाँ पर सेवकाई करूँगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की इच्छा को समझते नहीं और शैतान क्या करता है, हमारी पैसे की जरूरत है तेरे को, और तेरे घर में ये होना जरूरी है, तेरे यहाँ, और जैसी जरूरत होगी ना उसी परीक्षा में डालेगा। यीशु को भूख लगी थी तो क्या बोला, रोटी बना ले खा ले, और यीशु मसीह ने बनाया, वचन से जवाब दिया। क्या बोला, मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यदि मन में वचन नहीं समाया है, शैतान हरा देगा, बहका देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी जरूरत के अनुसार परीक्षा लेता है आपकी। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, अब दूसरी बात शैतान खुद वचन बोलने लगा और ऊपर से ले गया, पहाड़ में कंगूरे पे ले गया, और क्या बोलता, नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है, उसको भजन संहिता 91 याद है, आपको याद है कि नहीं? क्या बोला, गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ ले ले। वहां पर मैं बोलते क्या बोलते, हाँ प्रभु हम कूद रहे हैं, दूतों को भेज जेलने के लिए, क्योंकि हम जानते ही नहीं ना। यीशु मसीह ने बोला, लिखा अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। हम लोग क्या बोलते, प्रभु लग गया ना, आपके वचन को लिखा, वैसा तो मेरे लिए हुआ ही नहीं। समझते नहीं, वचन को ज्ञान नहीं है, आपको फंसाएगा। जब वचन बोलोगे ना तो उसी वचन को बोल के आपकी परीक्षा लेगा। कभी इस विषय में आपको गहराई से मैं बताऊंगा। हालेलुया। वो वचन ही को जो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी वचन को शैतान क्या बनाता है, अपना हथियार। हालेलुया। पर हमको इस वचन को, उस हथियार का क्या करना, शैतान के झूठ का पर्दाफाश करना है। और तीसरी और अंतिम बात बाइबल में लिखा है, अंत में देखा बहुत हो गया, यीशु मसीह तो फंस नहीं रहे हैं, वचन से मेरे को हरा रहे हैं। तब उसने क्या बोला, अपनी फिर आ गया शैतान अपनी, उसमें क्या बोलता है, या ध्यान दो, बोले सारा वैभव मुझको दिया गया है, पर प्रणाम कर ले मेरे को, इस सारी महिमा, सारा वैभव, सारा संसार, सारी प्रभुता मैं तेरे को सौदा करने लगा यीशु के साथ। क्यों कर रहा मालूम है? यहाँ ध्यान दो, शैतान अंत में ना आपको जब हरा नहीं पाएगा, अंत में सौदे पे उतर आएगा। हालेलुया। सौदे पे उतर आएगा, बोले कर रहा है कि मैं तो ऐसा करूंगा, आपको चैलेंज, चुनौतियां देने लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को चुनौती देने लगा, बोलने लगा, वो जानता था वो परमेश्वर का पुत्र है, शैतान सब जानता था यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही राजा है, पर तो चुनौती दे डाला, बोला मेरे को प्रणाम कर, ये मैं तेरे को दे दूंगा। अंत में सौदा करने लगता है। आज भी दुनिया को वो क्या कर रहा है, झुकाना मांग रहा है, मेरी आराधना करो। हम बोलेंगे हम तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम किसी कब्र के आगे नहीं झुक रहे, हम किसी झूठे ईश्वर को नहीं मान रहे। पर मालूम है एक और बात है, बाइबल में यीशु ने कहा, कोई व्यक्ति धन की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। धन मतलब धन की आवश्यकता हमको है, वो हमारा ईश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा मेमन एक देवता का नाम था। भारत देश में बोलने की बात नहीं, सब सुन रहे हैं, किसको पूजा जाता है, ठीक है ना, पैसे के रूप में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेमन शब्द आया है, वो देवता है, एक प्रकार की स्पिरिट है, वो पैसे का लालच देने वाली। तो हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर आप भी, पैसा भी आप भी ना, ऐसी करते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसा करते हैं, क्योंकि हम उसको प्रथम स्थान देते हैं और उसके बिना कुछ होगा नहीं सोचते हैं, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान ऐसा झुका देता है कि पैसे के लिए हम यीशु मसीह, पिछले बार बताया मैंने, यहूदा ने यीशु को धोखा क्यों दिया, बस 30 चांद सिक्के के लिए। और हम लोग भी पैसे की खातिर ना, जान दो चर्च, आज जान दो ये बातें,
अरे आज जान दो, यहाँ नुकसान हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगी, कई सौदे कर डालते हैं हम लोग। हालेलुया। कई प्रभु के दास हैं, मेरे को मालूम है जब मैं नया नया प्रभु में आया था, एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा टीचर था, कोचिंग करा, उसने मेरे को बुलाया प्रचार के लिए। हम लोग ने जीसस फिल्म दिखाए, प्रचार करें। उसने अपनी बात बताया मन की, बोला मेरी बुलाहट है, परमेश्वर ने बुलाहट दिया पूर्णकालिक सेविकाई के लिए। मलयाली भाई था, केरल का, मालूम है। बोला मैं नहीं छोड़ पा रहा, पर क्योंकि किसी ने उसके बारे में बताया, क्योंकि कोचिंग में बहुत पैसा आता था, उसकी नौकरी में बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। और उसके बाद उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, दूसरी आगे बहुत सी बातें हुई, पर वो पैसे की लालच से, क्योंकि उसको स्पष्ट बुलाहट थी प्रभु की ओर से, स्पष्ट, पर तो उसने किसकी इच्छा पूरी किया? परमेश्वर की नहीं, अपनी इच्छा पूरी की। झुक गया पैसे के आगे, पैसे की आराधना करा, परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? पर तो हमको जब वचन में और उसकी इच्छा पूरी करेंगे, हम शैतान को लज्जित करेंगे, शैतान को निकम्मा कर देंगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। 10 मिनट और सुनेंगे ध्यान से। फिर उसके बाद यूहन्ना 16 अध्याय उसका 11 वचन में बहुत अच्छा लिखा। यीशु मसीह कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो संसार के शासक तथा शैतान को क्या ठहराया जाएगा? दोषी। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए ना बाइबल और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम आत्मा से भरते हैं, और जब आत्मा से भरते हैं तो इस संसार के शासक को, शैतान को क्या बना देते हैं? दोषी। वो आत्मा हम में होकर बोलता है, शैतान दूर हट, तू दोषी है, तुम इसमें क्या दोष लगाएगा? पवित्र आत्मा उसको क्या बना देता है? दोषी बना देता है। अभी तक तो हम पर दोष लगा रहा है, पर क्या होगा मालूम है? हम शैतान पर दोष लगाएंगे, शैतान तू दोषी है, तू क्या? पवित्र आत्मा उसको दोषी ठहराएगा, बाइबल के में लिखा है। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है लूका 10 के 17 में, यहाँ ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया तो जाओ प्रचार करो, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, तो लिखा हुआ है चेले आनंद के मारे लौटे और क्या कहने लगे? यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान हमारे वश में। यहां ध्यान दीजिए, अब शैतान को अपने वश में करना चाहते हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, यहां ध्यान दीजिए, अपने वश में रखना चाहते हैं? हालेलुया। तो यीशु मसीह को हृदय में रखिए, यीशु के अधिकार को ले लीजिए, यीशु मसीह आपके शरीर, प्राण, आत्मा का प्रभु हो जाए, उसका वचन आप में समा जाए, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें। हालेलुया। और तब हम उस नाम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या देखेंगे मालूम है? शैतान हमारे वश में, मतलब शैतान तेरा इस घर में काम नहीं है, शैतान इसके जीवन में काम नहीं है, आपकी एक आवाज से भागेगा वो। हालेलुया। जब इन चेले गए ना, खुशी से लौटे, तो यीशु मसीह बोलता हमको मालूम है, शैतान को बिजली के समान गिरते हुए, जब यहाँ काम नीचे हो रहा था, यहाँ ध्यान दो, परंतु परिवर्तन कहाँ हो रहा था? मध्य आकाश में, क्योंकि मध्य आकाश में कौन है? शैतान। जब लोग चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, शैतान का कोई जोर नहीं चल रहा, शैतान गिर गया। हालेलुया। इसलिए जब आप सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, यहाँ ध्यान दो, धन्यवाद जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब आप सुसमाचार प्रचार करते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, मध्य आकाश की शक्तियां परेशान हो जाती है। हालेलुया। और जब हम उनको डांटते और बांटते हैं, वो गिरने लगते हैं, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा वो गिराया गया, वो हारा हुआ, वो उसका स्थान कहाँ है? नरक में, अधोलोक में। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है लूका 8:28 में ऐसा लिखा हुआ है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। ध्यान, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, जैसे यीशु मसीह को देखो क्या बोला? मुझको पीड़ा, बोलो मुझको पीड़ा। कौन बोल रहा है? अभी तो हम ही पीड़ा उठा रहे हैं। तो मालूम है, जैसे ही आपको यीशु मसीह शैतान देखेगा, यीशु मसीह आपके अंदर देखेगा, क्योंकि वचन हम में है, क्रूस हमारे अंदर है, परमेश्वर की इच्छा हम में है, तो शैतान क्या बोलेगा हमको? बोलो ना, पीड़ा मत दे। आपके आगे गिड़गिड़ाने लगेगा, वो रोने लगेगा। यीशु मसीह को बोलता, ए सुअरों के झुंड में डाल दे, और अधोलोक में मत डाल, ए परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। कांपने लगा, डर गया। हालेलुया।
बोलो शैतान मुझसे डरता है। कोई नहीं बोला, क्योंकि अभी आपके अंदर डर लग रहा है, इसलिए बोलने में डर लग रहा है। बोलो शैतान मुझसे डरता है। तो यीशु मुझ में है, शैतान मुझसे डरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, लूका 4:33-34 में लिखा है, आराधना में एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या बोलता है? क्या तू हमें? शैतान को मालूम है उसका नाश कौन करेगा? यीशु मसीह और उसके लोग। हालेलुया, बोलो मैं इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से शैतान को नष्ट करने के लिए हूँ। बोला करे, देखो आपको मालूम चलेगा शैतान कौन है और आप कौन है। हालेलुया, आप और मैं उसको नष्ट करने के लिए, उसको हराने के लिए हैं। हालेलुया। यूहन्ना 12 के वचनों को लेकर घर में पढ़ेंगे। 12:21 में लिखा है, इस संसार का न्याय होता है, इस संसार का सरदार अर्थात शैतान निकाल दिया जाएगा। फिर यशाया 27 का 1 जरूर पढ़ो, जल्दी से खोल के पढ़ो। उसके बाद में उसकी युक्तियां बताकर फिर हम दुआ करेंगे। 5 मिनट और फिर प्रार्थना करेंगे जल्दी से। यशाया 27। उस समय यहोवा की एक मिनट, कोई बड़ा जन अच्छे से पढ़िए ना, यशाया खोलिए और 7 शब्दों में पढ़िए। 27वां अध्याय उसका पहला वचन, स्पष्ट शब्द आना चाहिए, ठीक है। उस समय यहोवा अपनी, हाँ पढ़िए पढ़िए, कड़ी बड़ी, एक मिनट शिफा, हाँ पढ़िए, हाँ कड़ी बड़ी और दृढ़, सब बोलो, कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से, हाँ पढ़िए बहन, हाँ लिब्यातान, हाँ लिब्यातान नामक टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। मैं पढ़ता हूं, सुने, इस अनुवाद में सुने। उस दिन यहोवा अपनी भयानक विशाल सामर्थी तलवार से, सब बोलो, भयानक विशाल सामर्थी तलवार, ये क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। परमेश्वर का वचन उससे क्या करेगा? फुर्तीले सर्प को, लिबियातान को, हाँ बल खाते सर्प लिबियातान को दंड देगा और उस समुद्री अजगर का वध करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी बल पाए, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा का चले, और परमेश्वर की तलवार कैसी है? क्या पढ़े आपकी बाइबल में, क्या लिखा? कड़ी बड़ी और दृढ़। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कौन सी तलवार है? समझ में आया? परमेश्वर की तलवार, यहोवा का वचन। उससे, उसी तलवार से क्या करेगा? उस तलवार को प्रभु क्या करेगा? उस शैतान को दंड देगा। हालेलुया। अभी आपको प्रभु ने आपको बिना सहायता के नहीं छोड़ा है, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। 7 हथियार हैं, आपको मालूम है। 5 हथियार सुरक्षा के सर से पांव तक, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झुलम, मेल के सुसमाचार के जूते, सत्य से अपनी कमर कस लो, विश्वास की ढाल। 5 पूरे सुरक्षा के, शैतान मारेगा, बचाना है, शैतान से बचना है। पर 2 हथियार आपके पास है, आत्मा की, परमेश्वर का वचन। और दूसरी बात 6:18 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो, वचन बोलते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। 2 हथियारों से शैतान को खदेड़ते और हराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब इसे 5 मिनट में, ये तो हमने देखा शैतान पर हम सब विजयी हैं। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे अंदर है, उसका वचन हम में है। हालेलुया। और उसके नाम से, उस विश्वास से, उसकी आत्मा के द्वारा, और विशेषकर मृत्यु के द्वारा, अर्थात अपनी इच्छा के लिए नहीं जीना है, परमेश्वर की इच्छा के लिए
हालेलुया, हम उस पर क्या पाएंगे। अब सुन लीजिए, शैतान के काम, उसकी युक्तियों को जानना भी बहुत जरूरी है। मैं एक ही दिन में बोलना मांग रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है कि अगले सप्ताह प्रभु क्या वचन दे। क्या लिखा, ध्यान से सुनना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 13-14 मैं पढ़ता हूँ। बहुत से झूठे प्रेरित और धूर्त कार्यकर्ता हैं जो यीशु के मसीह होने का रूप धारण करते हैं। शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। यहाँ ध्यान से सुनो, जो हर सेवक के पीछे चले जाते हैं, हर एक को जय मसीह, हर एक को भविष्यवक्ता समझते हैं, हर एक को पास्टर समझते हो, सावधान, वचन को जानने वाले नहीं हो आप अच्छे से। बहुत से कौन से निकल गए, क्या लिखा है, झूठे प्रेरित, वो भी अपने आप को पास्टर बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं, पर कैसे हैं, झूठे। बाइबल खोल के कुछ भी पद पढ़ाएंगे आपको, बोलेंगे बहन आपके लिए प्रभु ये बोल रहा है, भाई ये बता रहा है, और कैसे प्रेरित है बाइबल कहती है वो, झूठे। यदि आपको वचन गहराई से नहीं है, शैतान चाल चलता है। इसलिए बहुतों के घर बिगाड़ दिया वो शैतान ने। इसलिए सावधान प्रभु के दास, सावधान, आपको को पहचानना है। बाइबल कहती है हर एक आत्मा को परखना है, कौन पास्टर है कौन पास्टर नहीं है, कौन भविष्यवक्ता है कौन भविष्यवक्ता नहीं है, परखो वरना धोखा खाओगे, शैतान ढूंढ रहा है। फिर लिखा है ज्योतिर्मय स्वरदूत। अब बोले मैंने स्वरदूत को देखा, स्वरदूत को नहीं देखा, शैतान है वो। बाइबल में लिखा हुआ है वो ज्योतिर्मय स्वरदूतों का रूप धारण करता है। कभी इस विषय में कभी आपको बाद में बताऊंगा, विशेष जो बात बताना चाह रहा हूं। ऐसा लिखा है शैतान, दूसरा कुरिन्थियों 2:2 लिख लेना, आपको घर में पढ़ना। शैतान तुम पर कोई दांव न चले, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। सुनो यहां ध्यान दो, शतरंज खेलते समय मालूम है क्या होता है, बड़ा घंटों चलता है खेल, बोलते क्या करें, कुछ बेवकूफ बनाता है सामने वाला, उसको फंसाता है उसको हराने के लिए। शैतान क्या कर रहा है, मतलब दांव ढूंढ रहा है, दांव कहाँ दांव लगाऊं, इसके परिवार में लगाऊं, पैसे में लगाऊं, इसके जीवन में कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ फंसा दूं मैं। जो खिलाड़ी है, जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग देखते थे कहाँ से गोल करना है, जहाँ क्रिकेट खेलते थे कहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं खड़ा है उस तरफ को अपन को मार देना है। शैतान मौका ढूंढ रहा है, दांव कहाँ चलूं मैं, हालेलुया। इसलिए आपको उसको मौका नहीं देना है। उसके बाद ये मालूम है, ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 13:19 में, शैतान वचन के बीज को जो बोया गया था उसे चुरा लेता है। इफिसियों 4:27 में लिखा है झूठ बोलना, क्रोध करना। अब देखो कैसे शैतान अवसर पाता है, यहाँ ध्यान देना। बाइबल में 2 शब्द आए हैं, सब बोलो, झूठ बोलना, क्रोध करना। यदि आपका ये स्वभाव है, आप खतरे में, साफ बोल रहा हूं, लाल घंटी बज रही है, क्या बोलना चाहिए, लाल लाइट आपके ऊपर है, खतरे में। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हो, ये शैतान का अवसर है, बाइबल कहती है। और दूसरी बात, क्रोध नाक में रहता है, और शैतान को अवसर पाने के लिए आप बहुत जल्दी मौका देने वाले। इसलिए अपने आप को दीन बना लो, नम्र बना लो, झूठ की आत्मा को बिल्कुल भी जगह मत दो। कोई मत सोचो कि झूठ से काम बनेगा, ये गंदी आत्मा है, झूठी आत्मा दुष्ट आत्मा है। और बाइबल कहती है झूठ और क्रोध करना छोड़ दो, इससे किसको अवसर मिलता है, शैतान। आप सोचते सरकारी कार्यालय में तो झूठ बोलना पड़ता है, अरे अपना काम निकालने के लिए, अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो पति को मालूम चल जाएगा, पत्नी को मालूम चलेगा कि ऐसा है वैसा है, कई बातें झूठ का गलत है। ये शैतान आपको बहका रहा है, वो झूठ की आत्मा काम कर रही है। बाइबल कहती है शैतान को अवसर दे रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी आदत है तो पश्चाताप करके छोड़ दीजिए, वरना शैतान अवसर पाएगा झूठ से। और दूसरी कौन सी बात, क्रोध करने से, बात में क्रोध करना। उसके आगे बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है शैतान अविश्वासियों को नहीं, जैसा लिखा है गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बाइंडेड द माइंड्स ऑफ। अब क्या लिखा, सुनो बड़े ध्यान से, शैतान क्या करता है, मनुष्यों के मनों को बांधता है। कैसे बांधता है, अभी देखो यहाँ मैं कितने बार आप लोगों को जोड़ता हूँ वचन में, कि आप जुड़ो, तुरंत माइंड क्या जाता है, यहाँ चले जाए, समय पे टाइम ज़्यादा हो रहा है, अरे वहाँ से फोन आ रहा होगा घर में, ये ऐसा है, ये तो विश्वासी है। संसार के लोगों को शैतान ने बांध के रखा है, और आपको यही बोलना है, शैतान यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम कहते हैं, शैतान उनके ऊपर से अपना हाथ हटा, और दुष्ट ने जो बंधन बांधा है, कहाँ बांधा मालूम है, बुद्धि में। उनके मन सोचे नहीं पाता है, उनका मन एक बड़ी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को ईश्वर समझ रहा है, और जीवित और परमेश्वर की ओर देख ही नहीं पा रहा है।
वो किसी भी चीज को ईश्वर समझने लगते हैं। कौन ने बांधा है? कौन ने बांधा है? हाँ, समझ रहे हैं? बाइबल में घोषणा की गई है शैतान कैसे बांध देता है बुद्धि को। हम सोच नहीं पाते अपना भविष्य, लोग सोच नहीं पाते मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। फिर देखो बड़े जल्दी ध्यान से, चलो बताकर समाप्त करूंगा। मत्ती 13 के 39 में लिखा है, शत्रु जो जंगली बीज को बोता है, जब रखवाला रात को सोता है तो वह जंगली बीज को क्या कर देता है? बो देता। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ आपको जो इतनी देर में बताया है, आप ध्यान सुनिए। शैतान हारा हुआ है, गिराया गया है, गिरा हुआ है, हम विजयी हैं। हालेलुया। और शैतान को अवसर कहाँ मिलता है? जब हम अपनी इच्छा पूरी करते, पहली बात। दूसरी बात, झूठ। और कौन सी आत्मा? गुस्से की आत्मा। कोई भी झूठ को अपनाना या बोलना। और तीसरी बात सुनो यहाँ से, जो सबसे सावधान रहने की जरूरत है। जब वचन सुनाया जाता है तो शैतान आकर क्या कर देता उसको? आप चाहते हो ना चुराए? बस हाथ देखना चाहे तो शैतान ना चुराए? पक्का? क्योंकि मैं पिछले रविवार का वचन पूछूंगा तो शायद कईयों के जीवन से चुरा लिया है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो कि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा। तो मालूम है जड़ पकड़ने के लिए क्या करना है? जो आप सुने हैं उसको हफ्ते भर विचार करिए, उस वचन के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, शैतान का अंत ऐसा है, शैतान हारा हुआ है, मैंने दुष्ट पर जय पाई है। और उन वचनों को बोलते रहिए, विचार करते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, उस वचनों के अनुसार प्रार्थना करिए। इसका मतलब शैतान को चुराने का अवसर आप नहीं दे रहे हैं। पर आप ये सुने, ये बंद करें। क्या बोले भैया ने? रास्ते चलते भूल जाते हैं। क्या बोले पास्टर साहब ने? नहीं मालूम। समझ में आ रहा आपको? पहली बात, वचन को चुराने ना दें। और दूसरी बात, आप बाइबल में साफ लिखा हुआ है, रात को जब किसान सो जाता है वो तो अपना बीज बोया, पर थोड़े दिन के बाद देख रहा जंगली बीज आ गए। मालूम है शैतान ने कब बोया आके? जब वो रात में क्या कर रहा था? सो रहा था। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कभी भी सोना नहीं। सोने का मतलब आत्मिक रीति से सोने वाले बन बनो। यदि आत्मा में तैयार नहीं हो, आत्मिक नहीं हो, 2 घंटे के लिए संडे को आत्मिक, सप्ताह भर संसारिक। कौन ने मालूम बीज बोया है सप्ताह भर? आपको तो प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल किया 2 घंटे बस, पर सप्ताह भर किसी को इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा बीज बोने के लिए? बोलो ना। शैतान अपना बीज बो रहा, अंधकार का बीज। इसलिए ध्यान रहना है। भले हम चर्च में नहीं मिल पा रहे हैं, पर इसलिए हमेशा प्रार्थना में जुड़ना, हमेशा प्रार्थना करना, जहां भी काम की जगह में है स्तुति करना, वचनों को स्मरण करना, प्रार्थना करना, आत्मिक बने रहना है। वरना आपको नहीं मालूम आपके काम की जगह में आपके मित्रों के द्वारा कौन सा बीज बो देगा, क्योंकि उस समय हम आत्मिक नहीं थे। और यहाँ पर साफ लिखा है, एक तो बीज चुरा लेगा, उसको चुराने मत दो। और दूसरी बात, जब आप वचन को सुने हैं, हालेलुया, इस बात को जानना है, उसको बोने भी मत दो। शैतान को अपने अंदर बोने मत दो। दुनिया के संग उठना बैठना, क्योंकि संसार में हम लोग हैं, और उसको अवसर देखो ये भी दुष्ट का है। उसको मेरी यानी बात, उसकी ये सलाह, उसका ये बातें, उसकी ये जीवन मेरे अंदर बीज के रूप में नहीं रहेगा। मेरे जीवन में केवल कौन सा बीज रहेगा? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने आपको बताया है, आप और मैं विजयी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आप और मैं जान गए हैं शैतान कौन है। जोर से बोलो, कौन है? आज के वचन के अनुसार कौन है? और कौन है? और इसकी जगह कहाँ है? घड़ा। हालेलुया। शैतान ने उसको, परमेश्वर मसीह ने क्या किया? उसको अपने पैरों तले, और उसकी इच्छा क्या है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र हमारे पैरों तले उसको। हालेलुया। जब यीशु की मृत्यु में सहभागी हो जाते हैं तो शैतान को क्या करते हैं? हमारे अंदर यीशु मसीह को शैतान को क्या कर देता है? निकम्मा कर देता है। हालेलुया। को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ वी आर वर्दी, यू आर वर्दी ओ लॉर्ड। ओ तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। ओ हमें तू जय क्रिस्तों में लिए चल रहा है, तू हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है। ओ प्रभु जी, हम दुष्ट को बोले मन में प्रार्थना करें। प्रभु हम वो संसार में प्रभु रहते हैं, और दुष्ट को
मौका नहीं देंगे कि हमारे अंदर में बीज को बोए। हालेलुया। हम प्रभु जी पूरे समय आत्मिक बने रहेंगे, हम वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहेंगे प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु जी अपनी इच्छा में नहीं पर अनुकर हम तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, अब तक हम अपनी इच्छा पूरी करते आए, क्षमा कर और हम तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु। और प्रभु जो वचन हमने सुना है हम दुष्ट को चुराने नहीं देंगे, हम इस पर मनन करते रहेंगे, इस वचन की स्तुति करते रहेंगे, इस वचन को बोलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुतियों के बीच में विराजमान। धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हालेलुया। सब मिलकर हाँ प्रभु मेरे जीवन में हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमेन।